कभी आपने सोचा है कि आप एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करो और आपके पैकेज में एक ऐसा होटल आ जाए जिसका एक पुराना राज हो, उसमें कुछ दफन ऐसे राज हो जो आपको चौंका दे। ये पूरा जो रियल इंसिडेंट हुआ ये हमारे सब्सक्राइबर के साथ हुआ जिनका नाम है योगेश। योगेश दिल्ली के महिपालपुर के रहने वाले हैं। योगेश ने बताया भाई 2012 में मैं 21 साल का था। अपने 6 दोस्तों के साथ मिलके हमने एक प्लान बनाया कि हम वैष्णो देवी घूम के आएंगे। वैष्णो देवी जिसके बारे में इंडिया में तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन बाहर से लोग आते हैं देवी के दर्शन करने के लिए। वहां पर इतनी ज्यादा मान्यता है, कहते हैं देवी का आशीर्वाद अगर वहां से ले और अपनी मनोकामना उनके सामने रख दे तो मनोकामना जरूर पूरी होती है। इसी भाव के साथ योगेश और उनके 6 दोस्त घूमने निकले वैष्णो देवी के ट्रिप। योगेश ने बताया कि अक्षय भाई हम 7 लड़के थे, यहाँ से हम ट्रेन में गए, हम वहां पर पहुंचे, हमने माता के दर्शन करे। वहां से जब हम लोग निकले तो हमने सोचा कि यार अभी 1-2 दिन है, क्यों ना हम घूम ले। इनकी जो ट्रेन थी वो 1-2 दिन बाद की थी। इन्होंने सोचा कि यार कहीं पर घूम लेते हैं, इतनी दूर आए हैं, इतना अच्छा नजारा है, पहाड़ियाँ, वादियाँ और माता का आशीर्वाद। जब इन लोगों ने आशीर्वाद लिया उसके बाद एक गाड़ी वाले से बात की। वो जो गाड़ी वाला था उसके पास 7 सीटर गाड़ी थी। योगेश के दोस्तों को बैठाकर योगेश के कहने पर पूरा प्लान ऑर्गेनाइज करने के बाद योगेश और उनके दोस्तों को अलग अलग जगह दिखाई। कभी ये लोग पहाड़ी के ऊपर रुके, इन्होंने वहां पर फोटो क्लिक करवाई। पूरा दिन ये लोग बहुत मजे से घूमे और इन्होंने खूब मस्ती की। योगेश ने बताया कि भाई हमारा एक दोस्त था कृष्णा, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी क्योंकि उसे आदत नहीं थी। मोशन सिकनेस होने की वजह से उसे बार बार वॉमिटिंग हो रही थी। इन लोगों ने जब बात की ड्राइवर से तो ड्राइवर ने बताया कि आगे जाके मनसा लेक आती है। मनसा लेक जो अपने आप में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, वहाँ की जो खूबसूरती है वो बहुत ज्यादा है। ड्राइवर ने अलग अलग ढाबों पे इन्हें घुमाया, अलग अलग जगह से शॉपिंग करवाई और फिर उसके बाद मनसा लेक के पास इन्हें लेके पहुंचे। शाम हो चुकी थी, 8:30 बज गए थे। कृष्णा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, उसे बार बार वॉमिटिंग आ रही थी। इन लोगों ने डिसाइड किया कि अब हमें कोई होटल या रिजॉर्ट देख लेना चाहिए। बहुत ढूंढने पर उस एरिया में इन्हें सिर्फ एक होटल मिला जिसका नाम रिजॉर्ट के नाम पे रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो भी एक घर था और उसे तब्दील कर दिया गया था किसी होटल में। 1 मंजिल का बना हुआ था और ऊपर छत थी। योगेश ने बताया कि अक्षय भाई हम अंदर गए, अप्रोक्सीमेटली 9 साढ़े 9 बज गए थे जब एग्जैक्ट लोकेशन पे हम पहुंचे थे। वहां से हमने ड्राइवर को अलविदा कह दिया। हमारे दिमाग में बस ये था कि हम लोग यहाँ पर रेस्ट करेंगे और जो भी हमारा नियर बाय रेलवे स्टेशन है जहाँ से हम ट्रेन पकड़ सकते हैं ट्रेन पकड़ेंगे। योगेश ने बताया कि अक्षय भाई जब हमने उस होटल में कदम रखा पहले ही बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। जब हम अंदर घुसे तो हमने देखा वहां पर सिर्फ उस वाले फ्लोर पर 2 रूम्स अवेलेबल है। एक रूम जिसमें टीवी लगा हुआ था, एक रूम जिसमें टीवी नहीं लगा हुआ था। रूम के चार्जेस बहुत ज्यादा नहीं थे। इन्होंने जब रिसेप्शन वालों से बात की तो उन्होंने साफ बता दिया कि सर अभी हमारे पास सिर्फ 2 रूम अवेलेबल है, बाकी सारे अंडर कंस्ट्रक्शन है। कुछ रूम है जिसमें सामान रखा हुआ है और यहाँ पर ज्यादा कोई आता भी नहीं है, इसलिए 2 ही रूम हम बचा के रखते हैं। योगेश के दिमाग में आया कि अगर यहाँ पे सिर्फ 2 रूम है तो ये सब सोएंगे कहाँ, मतलब जो भी होटेलियर्स है, स्टाफ है, जितने भी यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं। लेकिन योगेश ने सोचा कि हम इस चीज की क्यों टेंशन लें। वहां पर इन्होंने चाबी पिक की और ये सारे दोस्त अपने अपने रूम में चले गए। एक रूम में 4 लड़के गए, दूसरे रूम में 3 लड़के गए। जो टीवी वाला रूम था उसमें योगेश और उसके साथ 3 लड़के रुके और दूसरे रूम में 3 लड़के चले गए जिसमें कृष्णा भी था। कृष्णा को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी। तो फाइनली इन लोगों ने प्लान बनाया कि भाई ये काम करते हैं, जिस रूम में टीवी लगा हुआ है उस रूम में चल के बैठते हैं, थोड़ा टीवी देखेंगे, दिमाग फ्रेश हो जाएगा और बातें भी हो जाएंगी। अप्रोक्सीमेटली रात के 10 बज गए थे। जो वहाँ पर स्टाफ था छोटू, वो इनके पास आता है और बोलता है कि सर आपको कुछ खाना है, चाय मंगवानी है, कुछ भी सामान अगर आपको चाहिए तो आप बता दो। योगेश ने एक बारी सबकी तरफ नजर मारी तो सब बहुत थके हुए थे। सबने गर्दन मिला दी कि यार अभी कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे फिर कुछ मंगा लेंगे। तो वहाँ पे जो छोटू खड़ा था उसने योगेश और उनके दोस्तों को बताया कि सर 10:30 के बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल पाएगा। अगर आपके दिमाग में कुछ भी खाने को लेकर कुछ भी आता है आप मेन्यू देख लेना और ऑर्डर कर देना। योगेश ने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया और उन्होंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर में अभी ऑर्डर कर लेंगे या मंगवा लेंगे तो 10:30 से पहले हो जाएगा। योगेश ने बताया कि अक्षय भाई हमने टीवी ऑन करा, जी टीवी के ऊपर गए और वहाँ पर पीएफ फाइल्स आ रहा था। हम सारे दोस्त पीएफ फाइल्स में ऐसे गुम से हो गए क्योंकि सबको ही हॉरर कंटेंट देखना पसंद था और एक ही रूम में बैठे थे तो महफिल इस तरीके से बन गई। कब 10:30 पार हो गए इन्हें पता ही नहीं चला। इसके बाद जब ये सारे एक ही रूम में थे तो सबने एक एक करके वॉशरूम यूज करना स्टार्ट किया।
सबसे पहले एक लड़का उठता है इनमें से जो टीवी वाले कमरे का वॉशरूम यूज करने जाता है, तो दूसरा दोस्त बोलता है यार मुझे भी वॉशरूम यूज करना है और मैं फटाफट होके आता हूँ। तो वो दूसरे कमरे में गया और उसने वॉशरूम यूज किया, तो वहां पर देखा कि जो टूटी है, जो नलका है उसमें से पानी टपक रहा है। तो वो फटाफट रिसेप्शन पे गया और उसने छोटू को बताया, जो वहाँ पे छोटू था, कि यार मेरे रूम में ऐसे ऐसे वॉशरूम में दिक्कत है और कोई भी फ्रेश होने जाएगा तो वो ढंग से फ्रेश नहीं हो पाएगा, क्योंकि नलकी में से पानी निकल रहा है तो वो प्रॉपरली आ नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से आपका पानी भी बहुत वेस्ट हो रहा है। जो छोटू था वो रिसेप्शन वाले को देखता है, रिसेप्शन वाला बोलता है ठीक कर दो जाके। छोटू अपने हाथ में फ्लास्क और रिंच वहाँ पे लेके आते हैं और सामने सामने वॉशरूम का वो नलका टाइट कर लेते हैं। ये सब होने के बाद छोटू वहाँ पर फिर इनसे पूछता है कि भैया 10:30 से ज्यादा टाइम हो गया, आप लोगों को कुछ मंगवाना है? ये जो योगेश का दोस्त था जो दूसरे रूम में छोटू से बात कर रहा था, वो अचानक से बोलता है कि एक काम करो, आप नीचे चलो, बस मैं 2 सेकंड में पूछ के आया। ये वहां पर गए तो इन्होंने देखा कि भाई सारे आपस में बातचीत कर रहे हैं, सारे सीरियल फाइल्स देख रहे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं। ये सबको बोलने लगे अरे भाई बता दो यार कुछ खाना है, तो वो बार बार रिसेप्शन वाले पूछ रहे हैं और इसके बाद अगर एक बार बंद हो गया ना वहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं खाने को, तो सब बोलते कि देख भाई ये काम कर, अभी ना हम चाय मंगवा लेते हैं, इसके बाद हल्का फुल्का कुछ खा लेंगे, तो एक काम करियो। उस दोस्त को बोलते हैं काम कर, नीचे जाके बोलते भैया आज के लिए थोड़ा सा किचन को थोड़ा ओपन रख लो, थोड़ा सा टाइम बढ़ा दो, क्योंकि हम सब बहुत थके हुए हैं। अभी आधे 1 घंटे पहले तो होटल में आए, अचानक से हमसे पूछो क्या खाओगे, तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, हम सब डिसाइड करके अभी बताएंगे आपको। वो जो दोस्त था वो सब Now here's the trick. Place the lens on the tip of your finger. With one hand hold the upper eyelid and with the other gently pull down the lower lid. And then just pop. वो सबको बोलते हैं ठीक है मैं जा रहा हूँ और मैं चाय के लिए बोल के आ रहा हूँ, लेकिन अगर कुछ खाना है तो अभी बता दो। सारे दोस्त बोलते हैं अरे यार तू जाना, दिमाग खराब कर रहा है। इतने में दोबारा टीवी पे ध्यान देना स्टार्ट करते हैं। वो जो दोस्त था वो उस कमरे से बाहर निकलता है और अचानक से उसे दूसरे कमरे में से आवाज आती है। वो कमरा जो बिल्कुल खाली था। जब ये दोस्त अचानक से सुनता है कि यार कमरे से आवाज आई है, कमरे में कोई है तो नहीं, उसके दिमाग में आता है कि यार कोई चोरी तो नहीं कर रहा है, कहीं कोई लूटपाट तो नहीं करने का, सामान तो नहीं देखने लग रहा है। ये जो दोस्त है ये अंदर जाते हैं और रूम में अचानक से इन्हें वॉशरूम के अंदर से आवाज आती है। इनके दिमाग में 36 ख्यालों ने जगह बना ली थी और इनके दिमाग में यही चल रहा था कि यार हमारे वॉशरूम को कौन यूज करना है। तो ये जो दोस्त थे ये रिसेप्शन पे जाने से पहले उस रूम में जाते हैं और वॉशरूम के पास जाके बोलते हैं कि कोई है क्या, उधर से कोई आवाज नहीं आती। फिर ये अचानक से पूछते हैं कि अंदर कोई है क्या, और अंदर से आवाज आती है मैं हूँ। इन्होंने जब ये आवाज सुनी तो फिर इनके दिमाग में यही चीज आई कि यार कोई मेरा दोस्त तो अंदर नहीं है, या शायद यहाँ का कोई कर्मचारी, कोई छोटू, कोई भी रिसेप्शन वाला हमारा वॉशरूम यूज तो नहीं कर रहा है। ये जाते हैं ये देखने के लिए, कंफर्म करने के लिए कि कोई उस रूम का बंदा तो इस रूम में नहीं आ गया हमारे दोस्तों में से। जब ये जाके देखते हैं तो देखते हैं कि सारे लड़के जितने भी थे वो टीवी की तरफ देख रहे हैं। इन्होंने गिनती भी की, अपनी आंखें भी रगड़ी, और जब ये वापस आए तो इन्होंने देखा अभी भी वॉशरूम का गेट बंद है। ये भागे भागे जाते हैं योगेश के पास और बोलते कि भाई उस वाले कमरे में कोई हमारा वॉशरूम यूज कर रहा है। योगेश के साथ उनके एक दोस्त और इसके साथ जाते हैं दूसरे कमरे में, और योगेश ने बताया कि अक्षय भाई हमें जो बताया गया था ना चीजें उससे बिल्कुल उल्टी थी। जब ये लोग उस कमरे में पहुंचे और योगेश ने इस तरीके से हाथ मारा तो वॉशरूम का गेट 1 सेकंड में खुल गया। अब योगेश अचानक से अपने दोस्त को देखने लगे और बोले कि तूने पी भी ली है क्या, कैसी बातें कर रहे थे, कोई भी नहीं है यहाँ पे और ऐसा भी नहीं लग रहा कि इसे यूज करा हुआ है। उस दोस्त ने बोला कि भाई मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि मैंने किसी की आवाज सुनी है, मैंने यहाँ पे अभी देखा है कि कोई ना कोई यहाँ पर था। योगेश ने बोला तू दिमाग खराब मत कर, वैसे ये लोग बोल रहे थे खाने को कुछ नहीं मिलेगा, जाके चाय का ऑर्डर दे। ये जो दोस्त थे सब कुछ होने के बाद ये सोचते कि यार ठीक है मैं चाय का ऑर्डर दे के आता हूँ, सारे चाय पीना चाहते हैं। ये जब नीचे जाते हैं वहां पे जाके देखते हैं कि हर तरफ ताला लगा हुआ है। ये देखने के बाद ये हक्के बक्के रह जाते कि ये सब कहाँ चले गए, जितने भी यहाँ का स्टाफ था, होटल या रिसेप्शन वाला, सब कहाँ चले गए। ये जो दोस्त थे ये ऊपर भागे भागे आए और योगेश और उनके दोस्तों को बताया भाई इस होटल में कोई भी नहीं है, सब जा चुके हैं। योगेश और उनके दोस्त सब ने सर पकड़ लिया, बोले तू कैसी बातें कर रहा है यार, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, अटेंड करने के लिए किसी को तो भेजेंगे, किसी को तो रखेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब चले गए। उस दोस्त ने बोला भाई तू नीचे चलो। कृष्णा तो पहले ही डरा हुआ था, उसकी तबीयत भी खराब थी और ये सब सुनने के बाद ये सब हिल चुके थे। योगेश ने बताया कि भाई मैं और मेरा एक दोस्त अपने इस दोस्त के साथ नीचे गए और जाकर देखा सीरियसली कमरों पे ताले लगे हुए हैं, वहां पर कोई भी अटेंड करने वाला नहीं था। ये लोग वापिस आते हैं और ये सोचते हैं कि यार वो क्या रहे इस होटल में, हमने आके यहाँ पे कोई गलती तो नहीं कर दी। तो आके योगेश ने अपने दोस्तों को बताया कि भाई सोने की तैयारी करते हैं, ये होटल वाले यहाँ से जा चुके हैं और शायद हमने ही ज्यादा लेट कर दिया। योगेश ने बताया कि भाई ये सब सुनने के बाद ना सबका दिमाग खराब हो गया, सब अपने अपने कमरे में जाने लगे। योगेश ने बोला कि यार मेरे को ना घुटन सी हो रही है, मैं छत पे जा रहा हूँ।
योगेश छत पे आ गए अपने दो दोस्तों के साथ। जो खूबसूरती मनसा लेक में इन्हें यहाँ पर आने को दिख रही थी, अब इन्हें ऐसा लग रहा था कि यार हमने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ पर रूम लेके। योगेश ने बताया कि मैंने दीवार पकड़ी और मैं ऐसे छज्जे पे से यूं देखने लगा, मैंने देखा जो मेन गेट है उस पे बहुत बड़ा ताला लगा हुआ। ये देखने के बाद योगेश का दिमाग हिल गया। योगेश ने बताया कि भाई मेरा दिमाग इतना ज्यादा खराब हो गया कि भाई ये हमें लॉक करके चले गए। ये तीनों लड़के नीचे आए और इन्होंने किसी को कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ इतना बोल दिया कि भाई सब जा चुके हैं, हमें भी सोना चाहिए। योगेश अपने 3 दोस्तों के साथ टीवी वाले कमरे में सो गए और दूसरा जो रूम था उसमें 3 लड़के चले गए थे। योगेश ने बताया कि भाई मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो रहा था, ये सोच के कि हमारे साथ ठीक नहीं हो रहा। योगेश ने बताया अक्षय भाई जब हम किंग साइज बेड पर लेटे हुए थे चारों लड़के रजाई ओढ़ के, मैं तो इसी बारे में सोच रहा था कि इस होटल में हम आए हैं, हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। मेरे बगल में 2 लड़के थे जो बहुत ज्यादा पढ़ाई करते थे, दोनों ही बहुत ज्यादा पढ़ने वाले थे। ये आपस में पढ़ाई की बातें करने लगे। योगेश ने बोला कि मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने बोला भाई सो जाओ, ये टाइम ठीक नहीं है, सुबह की ट्रेन है, हमें निकलना है और टाइम से उठना भी है। अगर तुम इसी तरीके से बातें करते रहोगे तो मुझे खुद को नींद नहीं आएगी। और वो लड़के भी यही बोले हाँ हाँ भाई हम सो रहे हैं। ये आराम से लेट गए। 12:30 बजे की बात हुई, अचानक से इनके कमरे के गेट के बाहर किसी ने नॉक करा। जब गेट के नॉक होने की आवाज सुनी गई इनके कमरे में, जिसमें योगेश और उनके दोस्त लेटे थे, बाकी लड़कों ने एक ही बात बोली कि योगेश भाई जाके देखो ना एक बार कौन आया। और योगेश उस टाइम ये सोच रहे थे कि यार कृष्णा को कोई दिक्कत तो नहीं होगी, वो दूसरे रूम में मेरे जो रूममेट है मुझे उठाने तो नहीं आए हैं। योगेश ने स्पीड पकड़ी, उन्होंने रजाई हटाई और उन्होंने चप्पल पहनी और वो गेट पे गए। उन्होंने गेट खोला, देखा आगे पीछे कोई भी नहीं है। योगेश को लगा कि शायद कोई दोस्तों में से सिरकी ले रहे हैं। योगेश ने गेट बंद करा और वो वापस आके लेट गए। मुश्किल से 7 मिनट हुए होंगे। योगेश ने बताया फिर किसी ने गेट नॉक करा। इस बार फिर दोबारा उन्हीं लड़कों ने बोला कि भैया एक बार देख लो ना यार कौन मजे ले रहे हैं। योगेश फुल स्पीड में उठे, भागे, गेट की तरफ खोला, ये सोच के कि मैं किसी दोस्त को पकड़ूंगा। वहां पर कोई भी नहीं था। योगेश वापस आते अपने बेड पर लेट जाते। तीसरी बारी का कोई ऐसा अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन फिर 5 मिनट बाद दोबारा इनका कोई गेट बजाता है। योगेश ने बोला अपने दोस्तों को कि भाई मेरे से ना तो तुम बोलना, ना ही मैं उठने वाला हूँ। मैं 2 बार उठ चुका हूँ और मुझे गेट के बाहर कोई भी नहीं दिख रहा। ये चारों लड़के अपने मुंह पे रजाई ओढ़ के वहीं लेटे रहे। योगेश ने बताया कि भाई मैं सोने की कोशिश कर रहा था, मेरे दोस्त सोने की कोशिश कर रहे थे। हमारे दिमाग में इतना डर बैठ चुका था, इतना डर बैठ चुका था कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। अचानक से इनके रूम में वॉशरूम खुलने की आवाज आती है। ये चारों वहां पे ऑब्जर्व करते हैं कि कमरे में कौन आया है। गेट तो बंद है। योगेश बस पीछा मुड़ के देखता है, तीनों लड़के बहुत बुरी तरीके से डरे होते हैं, रजाई मुंह तक ओढ़ कर लेटे हुए हैं और किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि कोई उठ के देख ले कि हमारे कमरे में कौन आया है। इनके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम था, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान। ये चार जब अपनी रजाई में थे, अचानक से इनके बाहर जो कमरे में लाइट लगी हुई थी वो फ्लिकर करना स्टार्ट कर देती है। योगेश ने बताया कि अक्षय भाई डर का माहौल उस कमरे में इतनी बुरी तरीके से हो चुका था। हम बस ये सोच रहे थे कि हनुमान चालीसा अगर हम बोलेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। योगेश हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तीनों दोस्त भी हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। किसी के दुखे को नहीं आई तो उन्होंने जय श्री राम, जय हनुमान बोलना स्टार्ट करा। थोड़ी ही देर में फैन इतनी स्पीड से चलने लगा, इतनी स्पीड से चलने लगा, वो उछल के वहां से निकला और इनके रूम में कहीं दूसरी जगह पर जाके गिरा। ये चारों लड़के इतनी बुरी तरीके से खौफ में थे, इतनी बुरी तरीके से डरे हुए थे, इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी और क्या होने वाला है। जब इन्हें पता चला कि फैन गिर चुका है, योगेश ने बोला अक्षय भाई आप बिलीव नहीं करोगे, हमारी किसी की एक की भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम रजाई में से झाँक लें कि क्या हो रहा है। ये पड़े रहे और थोड़ी देर बाद इन चारों की आंख लग गई। जब ये चारों सुबह उठे तो इन्होंने देखा कि सब नॉर्मल हो चुका है, कमरे में रोशनी आ रही है, होटल में हलचल हो रही है, दोबारा वहाँ पे अटेंड करने वालों की आवाज़ आ रही है, सब कुछ सही हो गया। इस टाइम पर योगेश और उनके तीनों दोस्त बहुत गुस्से में थे कि हमारे रूम में ये सब कुछ क्या हुआ है, कैसे हुआ है, और ये सारे होटेलियर्स कहाँ थे, रात को काम करने वाले कहाँ थे। इनके साथ जो धोखाधड़ी हुई थी ये बिल्कुल भी उस चीज़ से सहमत नहीं थे कि ये छोड़ने वाले हैं होटल्स वालों को। योगेश ने बताया कि भाई जब तक हम ये सारी चीज़ें आपस में बात कर रहे थे हमारा कमरा नॉक होता है। और योगेश ने बताया दिन के टाइम पे हम फिर दोबारा इतना ज़्यादा डर गए क्योंकि सारी रात की बातें हमें याद आ गई कि अचानक से गेट पे कौन आ गया। ये जाते हैं डरते डरते रूम खोलते हैं तो योगेश ने बताया कि भाई मेरे ही तीनों दोस्त खड़े थे, कृष्णा ठीक हो चुका था। और ये तीनों लड़के इनके रूम में आके बोलते हैं कि भाई रात को हमारा गेट क्यों बजा रहे थे यार।
योगेश ने बताया कि भाई तुम्हारा सिर्फ गेट बजा, हमारे साथ रात को क्या क्या हुआ है, सारा दृश्य, एक एक चीज, सब कुछ बताई गई। इन्होंने अपने मन में ठान लिया था कि आज जब हम जाएंगे तो इन होटल वालों को अच्छी तरीके से चमका के जाएंगे। मतलब बहुत डांटने वाले थे और हो सका तो हाथापाई भी करेंगे क्योंकि हमारी जान का सवाल था। योगेश ने बताया कि मेरे सारे दोस्त बहुत गुस्सा थे। हम नीचे पहुंचे तो हमने देखा कि एक सिर्फ छोटू वहां पे खड़ा था और होटल अटेंड करने वाले जो लोग थे वो बाहर धूप के मजे ले रहे थे। योगेश ने उन्हें आवाज मारी कि भैया इधर आना था, तो वो अंदर आते और उनके चेहरे पर भी डर था, एक सिकंज की, कि उन्हें मालूम था कि इनके साथ कुछ तो गड़बड़ हुई है। तो वहां पर जो रिसेप्शन वाला था वो बोलता कि हाँ भैया क्या हुआ, सब ठीक था, कोई दिक्कत, क्या हुआ, आप गुस्से में लग रहे हो। योगेश ने बोला कि बस मुझे इतना बता दो कि रात को हमारे इस मेन गेट को लॉक करने की वजह क्या थी। तो बताती है भैया सब अपने अपने घर निकल गए थे, हमने आपको बताया था 10:30 पौने 11 के बाद आपको नहीं मिल पाएगा हमारी तरफ से कुछ भी, तो हम सब निकल गए थे। योगेश ने जबड़ी बीचते हुए बोला कि मुझे सच सच बता दो, हमारे दोस्त कृष्णा की तबीयत खराब थी, तुम लोगों ने लॉक करा, यहाँ पर एक भी बंदे को नहीं छोड़ा, और अगर एक भी बंदा नहीं था तो रात को हमारे कमरे में कौन आया। वो जो होटल का रिसेप्शन वाला था वो अचानक से घबरा गया, जैसे उसे कुछ मालूम था। योगेश ने अपनी लैंग्वेज में सीधा बोल दिया कि मेरे को सच सच बता दो, वरना हम 7 जने हैं और यहाँ पर अच्छा खासा तमाशा कर सकते हैं। तो होटल वाले ने बोला कि सर सही में कोई नहीं रुका, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके साथ हम कुछ ऐसा करेंगे। योगेश उन्हें अपने कमरे में लेके गए और पूरे रूम की हालत दिखाई, वॉशरूम की बाल्टियां इधर उधर फेंकी हुई थी और साथ में पंखा गिरा हुआ था। योगेश ने बोला मुझे बस ये जस्टिफाई कर दो कि हमारे कमरे में रात को कौन आया था, या फिर इस लोकेशन का क्या सच है। वो जो रिसेप्शन वाला था वो बोलता है कि सर हम अपनी तरफ से सब कुछ सही कर रहे हैं सर, हमारे साथ पता नहीं क्यों गलत हो रहा है। योगेश के दिमाग में एकदम से बातें घूमती थी, हम सब कुछ सही कर रहे हैं, हमारे साथ क्यों गलत हो रहा है। योगेश ने बोला कि तुम मुझे सच सच क्यों नहीं बता देते यहाँ पर क्या है। तो वो होटेलियर बताते हैं जो रिसेप्शन वाला था कि सर हमसे भी एक बहुत बड़ी गलती हो गई, हमारे ही एक गाँव का इंसान था जिसने हमें ये लैंड होटल लीज पर दिलवा दिया। हमें बिल्कुल भी नहीं मालूम था सर कि यहाँ पर इतना ज़्यादा सब कुछ होता है। 1 महीने बाद हमारी लीज खत्म हो रही है, हम बस इस जगह को चला रहे हैं ये सोच के कि गेस्ट आए और उनको कोई दिक्कत ना हो, लेकिन हमेशा हमें यहाँ पे कंप्लेंट आती है। योगेश ने बोला भाई तुम इस चीज़ को इस तरीके से जस्टिफाई कर रहे हो कि तुम्हारे साथ गलत हुआ तो तुम अपनी गेस्ट के साथ गलत कर रहे हो। उस इंसान ने बोला सर ऐसे अचानक से कोई चीज़ नहीं होती, कभी कभार गेस्ट ने कंप्लेंट करी है कि उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है। योगेश ने साफ साफ बोला कि मुझे मालूम है तुम्हारे हर गेस्ट के साथ कोई ना कोई दिक्कत होती है, तुम सच सच बताओ इसका राज क्या है। वो जो होटल वाला था उसने अपनी रोने जैसी शक्ल बना ली और योगेश के सामने और उनके दोस्तों के सामने बोले कि सर हमें नहीं पता कि हमारा गाँव का इंसान ही हमारे साथ धोखा करता है। आज से 2-3 साल पहले एक शमशान था, यहाँ पर बस ये घर बना दिया गया ये सोच के कि कोई तो ले ही लेगा। जो बिल्डर था या फिर जो बेचने वाला था उसने बस ये बना के इस जगह को लीज पर डालना शुरू कर दिया। हमें 1 साल पूरा होने वाला है सर, हमारी 1 साल की लीज थी, हम खुद वेट कर रहे हैं कि 1 महीने में खत्म हो जाए। रात में यहाँ पर अजीब अजीब सी चीज़ें होती है मैं मानता हूँ, लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ कि किसी को हार्म पहुँचा हो। योगेश ने बोला कि आपको पता है अगर हम रजाई से बाहर निकल जाते हैं ना तो हमारे साथ पक्का कुछ होता है। ये तो हम वैष्णो देवी हो के आए हैं तो उनका आशीर्वाद है और हनुमान चालीसा गाई, उन सब चीज़ों ने बचा लिया। योगेश ने उनको सीधा बोला कि आपके खिलाफ अगर हम एक्शन लेना चाहें तो आपको कैसा लगेगा। जो वहाँ पे होटल वाले थे उन्होंने हाथ जोड़ दिए कि सर ऐसा कुछ मत करना, आप चाहो तो रिफंड दे दो। लेकिन योगेश ने बताया भाई हम जाट लोग हैं, हम किसी की मेहनत का पैसा खाते ही नहीं है। इन लोगों ने जो हमारे साथ करा वो कर दिया, लेकिन हम इनके साथ वो नहीं कर सकते थे। योगेश ने बताया कि अक्षय भाई, उसके बाद हम सारे लड़के वहाँ से उठे, अपना सामान उठाया, हमने इनसे ज़्यादा बात नहीं करी और सीधा अपनी ट्रेन पकड़ के वापस दिल्ली आ गए। आने में टाइम लगा, ट्रेन पहुंची, हम काफ़ी देर तक ये चीज़ें डिस्कस करते रहे कि यार हमारे साथ क्या हुआ।